बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं BSN पाकिस्तान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन ये तमाम लेक्चर्स जो हैं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम आज अपना यूनिट नंबर 3 जो है ह्यूमन एनाटमी का, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है जो कि बेस कर रहा है बेसिकली सेल, टिश्यूज़ और मेम्ब्रेन के ऊपर। इस लेक्चर का पार्ट 1 जो था वो पहले डिलीवर किया जा चुका है, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में हमने क्या डिस्कस करना है, हमने टिश्यूज़ डिस्कस करने हैं। बेसिकली टिश्यूज़ क्या होते हैं, एज़ वी ऑलरेडी नो दैट सेल्स ज्वाइन टू मेक टिश्यूज़। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ठीक है, कि टिश्यू किससे बनते हैं? बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं, सेम टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, उनके साइज़, शेप और फंक्शन जो होते हैं उसके हिसाब से वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, और टिश्यू बनते हैं। हम लोगों ने जब हमारे फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया था। सब एटॉमिक लेवल के बाद क्या आता है? एटॉमिक लेवल आता है, उसके बाद मॉलिक्यूल लेवल आता है, देन हमारे पास में ऑर्गेनेली लेवल आता है, सेल लेवल आता है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, देन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो पूरे के पूरे हमारे पास में और जो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, या हमारी जो समझ लें कि आप फॉर्मेशन है बॉडी की। ठीक है, तो उसके अंदर जो सेल है वो बेसिकली क्या है? बेसिक यूनिट है। और जो सेल मिलके जब बनेंगे तो सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज़ बनाएंगे। अब टिश्यूज़ को हम 4 तरह से क्लासीफाई करते हैं बेसिकली। सबसे पहले हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू आता है, देन कनेक्टिव टिश्यू है, फिर मसल टिश्यू आता है और नर्वस टिश्यू है। ठीक है, आज हम बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे डिटेल में। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? बेसिकली हमारी बॉडी की जो लाइनिंग्स है ना, मोस्टली उनको कवर करते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ टिश्यू कवर्स द बॉडी एंड लाइन्स कैविटीज़, होलो ऑर्गन्स एंड ट्यूब्स। हमारी बॉडी की मोस्टली ट्यूब्स को, होलो कैविटीज़ को जो है एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग करते हैं। दिस टिश्यू टाइप प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन, केमिकल और मैकेनिकल डैमेज। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली बहुत डेलिकेट टिश्यू होता है, लेकिन ये अपने जो डीप टिश्यूज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो है म्यूकस सिक्रीट करते हैं, या फिर ये एब्जॉर्प्टिव जो सर्फेसिस है हमारी, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पर ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस द मैट्रिक्स इज़ मिनिमल। ठीक है, इंट्रासेलुलर क्या कि जो 2 सेल्स के दरमियान में स्पेस है जहाँ पे मैट्रिक्स होना है वो क्या है? मिनिमल है। सेल मतलब बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, टाइटली एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। द सेल्स यूजली लाई ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, कि सेल्स के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जहाँ से वो सेल मुसलसल ग्रो कर रहे होते हैं। अगर ऊपर वाले सेल जो हैं वो वियर एंड टियर का शिकार हो गए हैं, गिर गए हैं, तो क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन से नए सेल निकलते जा रहे होते हैं। द सेल यूजली लाई ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज़ एन इनर्ट कनेक्टिव टिश्यू मेड बाय द एपिथेलियल सेल देमसेल्व्स। ठीक है, एपिथेलियल सेल की ही बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है, देन हम एक स्कीमेटा ड्रॉ किया था मैंने, हम उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू की आगे फर्दर ब्रांचेस किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो है बेसिकली 2 तरह का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी फर्दर 3 सब टाइप्स हैं। उनके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम आती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम आती है, कोलमनर एपिथेलियम आती है। ये बेसिकली इनकी शेप की बेस पे इनको हमने डिफरेंट तरह से हमने क्लासीफाई किया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर भी फर्दर 2 आते हैं, एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम आती है और एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आती है। अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है इसकी फर्दर 2 सब ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो उनके अंदर हमारे पास में क्या आता है? एक केराटिनाइज्ड होते हैं एंड देन सेकंड है नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, ये स्कीमेटा मैंने बेसिकली इसलिए ड्रॉ किया था कि आपके ब्रेन में जो है एक स्केच बन जाए, एक ऑर्गेनोग्राम बन जाए कि आपने जो है किस तरह से उसको लेकर चलना है, आपकी पूरी स्कीम क्या है आज के लेक्चर की। ठीक है, अब यहाँ एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, तो उसके अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सबसे पहले आप देखें। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या है कि थोड़ा ऑलमोस्ट फ्लैटेंड सेल्स हैं। ठीक है, जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर नीचे जो डार्क ब्राउन कलर की आपको दिख रही है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर आपको स्क्वेमस एपिथेलियम दिख रहे हैं सिंपल। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम आती है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल क्यूब शेप के हैं। आप देख सकते हैं उनकी शेप को कि वो बेसिकली क्यूब शेप के हैं। ठीक है, और नीचे उनके उसी तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन है। देन सिंपल कोलमनर एपिथेलियम आती है। कोलमनर मीन
लेंथी कॉलम्स टाइप सेल्स हैं, ठीक है, कॉलम टाइप शेप है। उसके बाद में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम अगर आप देख सकते हैं स्क्वेमस सेल्स हैं ये, ठीक है, जिस तरह से हमने सिंपल स्क्वेमस पढ़े थे, लेकिन क्या है यहाँ पे स्क्वेमस सेल्स की क्या है एक स्ट्रेटम बन गया, एक ग्रुप बन गया, बहुत ज़्यादा हमारे पास में उनका ढेर लग गया हुआ है। द स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो क्या है कि क्यूबॉइडल सेल जो हैं वो आपस में ग्रुप बना के ज़्यादा सारे डबल ट्रिपल या फिर वो टेट्रा में भी जा सकते हैं लेयर्स में, ठीक है। उसके बाद में अगर आप जो है राइट लोअर कॉर्नर में देखते हैं तो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, मतलब कोलमनर एपिथेलियम का अगर स्ट्रेटम लग गया, उनका ग्रुप बन गया, तो क्या है वो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम बन गया। देन सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब पार्शली वो ग्रुप बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है, इतने ज़्यादा वो स्टैकेंड नहीं है, दूसरे के ऊपर जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वो सेल्स कौन से हैं, कोलमनर एपिथेलियम है। एक और पिक्चर आपको दिखाई है यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको वाज़े फ़र्क पता चल रहा होगा। सिंपल स्क्वेमस में क्या है कि फ्लैट सेल्स की एक सिंगल लेयर आपको दिख रही है, क्यूबॉइडल में क्या है कि सिंपली आपको क्यूब शेप सेल जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। देन सिंपल कोलमनर एपिथेलियम में कोलमनर सेल जो है वो साथ में अटैच्ड है, पैक्ड है। फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में क्या हो गया कि वही स्क्वेमस सेल्स हैं, उनके स्टैक्स बन गए, उनके स्ट्रेटम बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में क्या है कि क्यूब शेप सेल जो है वो आपस में उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। देन स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है, उसमें क्या है कि कोलमनर सेल जो है कोलमनर शेप सेल उन्होंने ग्रुप बना लिया हुआ है। देन ट्रांजिशनल एपिथेलियम आती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम मतलब जो अपनी शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड। मतलब ये आपको दिख तो पियर शेप्ड सेल्स रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे होते हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, ठीक है। तो जब यूरिनेट हम करते हैं तो क्या होता है कि ये रिलैक्स करते हैं या एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, तब इनकी शेप चेंज होती है। देन सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है, इन पे भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। देन हमारे पास एक और पिक्चर है, उसमें क्या है कि A, B, C, D और E 5 तरह के आपको सेल्स दिखाए गए हैं। तो जो ए पे क्या है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मतलब कि वो सिंपल सेल्स हैं, ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए हैं, और वो कहाँ पे हमारे बेसिकली एयर सैक्स ऑफ द लंग्स में है, ठीक है, जहाँ पे सिंगल लेयर की वजह से डिफ्यूजन जो है गैसेस की बहुत आराम से हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ अंडरलाइन टिश्यू है, उसके बाद ऊपर एपिकल सरफेस है एपिथेलियम की, सेल्स के न्यूक्लियाई आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बी में क्या है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको दिखाई हुई है, मीन्स क्यूब शेप्ड सेल जो है वो सिंगल लेयर में है, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, किडनी में होते हैं बेसिकली। सिंपल कोलमनर एपिथेलियम आपको दिखाए हुए हैं, वो कहाँ है, इंटेस्टाइन में है। देन सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम रेस्पिरेटरी ट्रैक में है। अब सिलिएटेड का यहाँ पे क्या पर्पज़ है कि वो जो है म्यूकस को मूव करवाते रहते हैं ऊपर की तरफ को, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी जर्म जो है वो वहाँ पे रुकता नहीं है, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं कॉज होता। देन ई पे क्या है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ दिखाया हुआ है, एसोफेगस के अंदर। अब हम डिटेल में थोड़ा सा चले जाते हैं, सिंपल एपिथेलियम क्या होती है। Simple epithelium consists of a single layer of identical cells and is further subdivided into 3 different types, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि जो सिंपल एपिथेलियम है ये एक सिंगल लेयर होती है, आइडेंटिकल सेल्स मतलब एक जैसे दिखने वाले सेल्स, ठीक है, एंड इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। 3 डिफरेंट टाइप्स हमने कौन सी पढ़ी है, सिंपल स्क्वेमस पढ़ी है हमने, सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ी है हमने, और सिंपल कोलमनर एपिथेलियम पढ़ी है, ठीक है। अब इनकी लोकेशन मैंने आपको लोकेशन भी दिखा दी है उनकी। इट इज़ यूजली फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी सर्फेसिस वेयर द सिंगल लेयर इन्हांसेस दिस प्रोसेसेस एंड सेल्डम ऑन सर्फेसिस सब्जेक्ट टू स्ट्रेस, ठीक है, कि ये जो सेल्स होते हैं मोस्टली कहाँ होते हैं, किन सर्फेसिस पे होते हैं, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन चाहिए होती है या जहाँ पे हमें सिक्रीशन चाहिए होती है, म्यूकस चाहिए होता है, ठीक है। और ये बहुत कम ऐसा होता है कि ये उन सर्फेसिस पे होते हैं जिनको ज़्यादा स्ट्रेस सामना करना पड़ता है, जिनको ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर होता है। 3 टाइप्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप ऑफ द सेल्स एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग फंक्शंस, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि उनकी शेप की वजह से उनको नाम दिए, कोई क्यूबॉइडल है, कोलमनर है, स्क्वेमस है, ठीक है। द मोर एक्टिव द टिश्यू द टॉलर द सेल्स, जो टिश्यू जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उसके सेल्स उतने ज़्यादा टॉलर होंगे। हम स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है, दिस इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि फ्लैट सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर होती है। अब ये सेल्स इतने ज़्यादा टाइटली पैक हुए होते हैं जैसे बिल्कुल फ्लैट स्टोन्स आपस में पैक हुए होते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग अ थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रीली थ्रू दिस थिन स्मूथ इनएक्टिव लाइनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम पढ़ चुके हैं कि जो सिंगल लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा इसको फैसिलिटेट करती है डिफ्यूजन को, ठीक है। अब ये कहाँ पे मोस्टली होगा, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में, लंग्स के एयर सैक्स जो कि एल्विराई होते हैं उनके अंदर, ठीक है, जहाँ पे हम इसको एंडोथीलियम कहते हैं। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, क्यूब शेप सेल्स होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। इट फॉर्म द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी एंड इज फाउंड इन सम ग्लैंड्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। देन हम बात करते हैं कोलमनर एपिथेलियम की। ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, रेक्टेंगुलर शेप है, कॉलम है बड़े बड़े।
On the basement membrane, it is found lining the organs of the alimentary tract and consists of the mixture of cells. अब मिक्सचर ऑफ सेल्स क्यों है कि कुछ सेल जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं जो कि डाइजेस्टेड फूड है हमारा, ठीक है, और कुछ जो है वो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। म्यूकस अब क्या होता है? थिक स्टिकी सब्सटेंस क्रिएटेड बाय मॉडिफाइड कोलमनर सेल्स कॉल्ड गॉबलेट सेल्स, ठीक है। आप ज़रा सोचें कि अगर हमारे स्टमक के अंदर में क्या हो, गॉबलेट सेल्स ना हो, कोलमनर सेल्स ना हो जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो क्या होगा? हम कितने स्पाइसी फूड्स खाते हैं, ठीक है, बीफ, मटन, चिकन सब कुछ खा जाते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमारे स्टमक की खुद की वॉल जो है वो भी तो किसकी बनी हुई है? टिश्यूज़ की बनी हुई है। तो अगर म्यूकस की लेयर वहाँ पर ना हो तो हमारे स्टमक के एसिड जो हैं वो क्या करें? वो हमारे स्टमक को भी डाइजेस्ट कर दें, इतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, अल्सर्स बन जाएँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो म्यूकस की लेयर ही है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है बर्निंग से, ठीक है, और उसको डाइजेस्ट होने से बचा रही है। देन हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स, द सुपरफिशियल लेयर ग्रो अप फ्रॉम द बिलो, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में हमने पढ़ लिया था कि क्या है, ये स्टैक्स हैं, सेल के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, वन लेयर एंड आफ्टर अनदर लेयर, ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर जो है वो चढ़ी हुई है। अब क्या होता है, ऊपर वाले सेल्स अगर शेड हुए जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, वो श्रेड हो रहे हैं, वियर एंड टियर का उनको सामना करना पड़ रहा है, ऊपर वाले गिरते जा रहे हैं मुसलसल, तो क्या होगा, नीचे से वो नए निकलते आएंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन्स आर यूजुअली एब्सेंट। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज़ टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टियर। There are two main types, stratified squamous epithelium and transitional epithelium. अब stratified squamous epithelium क्या होता है? This is composed of a number of layers of cells of different shapes representing newly formed and mature cells. In the deepest layer, the cells are mainly columnar. जैसे जैसे जितनी नीचे की लेयर होगी उतने ज़्यादा सेल्स क्या हैं, वो कोलमनर होंगे, और जैसे जैसे वो सरफेस की तरफ बढ़ते जाएंगे वो क्या होंगे, फ्लैट होते जाएंगे और फिर वो शेड हो जाएंगे। देन नॉन कैराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है और कैराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है। तो नॉन कैराटिनाइज में क्या है? दिस इज़ फाउंड ऑन द वेट सर्फेसिस दैट मे बी सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टियर बट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग। अब ये उन सर्फेसिस पे होंगे जहाँ पे क्या है कि वेट सर्फेसिस हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा उनको वेयर एंड टियर का सामना नहीं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त करना पड़ रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पे होंगे? कंजक्टाइवा ऑफ द आइज़ में, लाइनिंग ऑफ द माउथ में, फेरिंग्स और एसोफेगस में और विजाइना में, ठीक है, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर का सामना तो करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो सर्फेसिस ड्राई नहीं है। कैराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या हुआ? दिस इज फाउंड ऑन ड्राई सर्फेसिस। फॉर एग्जांपल स्किन, हेयर एंड नेल्स। द सर्फेस लेयर कंसिस्ट ऑफ डेड एपिथेलियल सेल्स टू विच द प्रोटीन कैराटिन हैज़ बीन एडेड, ठीक है। अब क्या है कि इनके अंदर कैराटिन होती है, डेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि सरफेस से दूर दूर जो है वो जितने दूर होंगे वो उतने ज़्यादा डेड होंगे, ठीक है, और इनके अंदर क्या है, कैराटिन डाली होती है। दिस फॉर्म्स अ टफ रिलेटिवली वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द अंडरलाइंग लाइव सेल्स, ठीक है। अब देखिए अगर हम नाखून अपने काट लें तो क्या होगा, दर्द तो नहीं ना होता, क्यों? क्योंकि ये डेड हैं, ठीक है। जितने वो हमारी उसके साथ में जुड़े हुए हैं, हमारी उंगली के साथ में जितना वो प्रॉक्सिमल पोर्शन होगा वहाँ पेन होगा, लेकिन जो बाहर की तरफ हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो अपनी मेन सरफेस से हटते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, डिस्टल पार्ट में मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे वो डेड होते जाएंगे। अब आप ये देखें कि बाल को अगर आप उसकी जड़ में से खींचो तो आपको दर्द होता है, लेकिन वैसे अगर आप बालों को काट लें तो दर्द नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो जो है वो डेड सेल्स हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दिस इज़ कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पियर शेप्ड सेल्स। हम पहले बात कर चुके हैं, पियर शेप्ड सेल्स होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इट अलाउज फॉर स्ट्रेचिंग एज द ब्लैडर फिल्स। अब देखें यूरिनरी ब्लैडर जो है जब एम्प्टी होता है तो क्या होता है, उसकी शेप जो है वो थोड़ी सी स्मॉल हुई होती है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्मॉल हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे वो फिल होता जाता है वैसे वैसे उसकी स्ट्रेच जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई करती हैं अपनी शेप को, ट्रांजिशन लाते हैं अपने अंदर, ठीक है, वो एक्सपैंड करते जाते हैं, स्ट्रेच करते जाते हैं। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही है जो उसको स्ट्रेच होने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट इस लेक्चर का बहुत जल्दी आएगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि मैंने प्रीवियस लेक्चर जो लगाए हैं उन पे आप लोग जाके देखते ही नहीं हो और आगे वाले लेक्चर्स आप लोग मांग रहे होते हो, ठीक है। आप लोग जाके पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देखो, ठीक है, और उनको जाके आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और प्लीज़ उनको ऑनलाइन देखा करें डाउनलोड करने के बजाय, क्योंकि जितना आप लोग ऑनलाइन देखेंगे उतना ज़्यादा ये चैनल जो है प्रमोट होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।